वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आज बैंक निफ्टी कैसा कामकाज की और कल बैंक निफ्टी कैसा रह सकती है दोस्तों जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में मतलब कल की वीडियो में मैंने ये बोला था कि बैंक निफ्टी करीब 46,950-60 के आसपास, ठीक है। जो मेरा एक ट्रेंड लाइन जो एक चैनल मैंने ड्रॉ किया था वो आपने देखा होगा, तो बिल्कुल उसी चैनल के बीच में बैंक निफ्टी आज गैप डाउन खुल के, ठीक है, और करीब उसी लो को आपने देखा होगा कि आज का जो बैंक निफ्टी का लो है करीब 47,017 का, तो आसपास ही मतलब 50 पॉइंट्स और नीचे जाता तो वो टच होता, तो वहीं से वो रिकवर की है। तो बात ऐसा है कि दोस्तों कि आज निफ्टी बोलो या बैंक निफ्टी, ठीक है, दोनों में मार्केट तो सही नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैंने कल ही एक्सपेक्ट किया था, कल ही आप लोगों को बताया था वीडियो में, कल की वीडियो देख लो कि आज एक इन्वेस्टर समिट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे जापान के, दुबई के, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ के मुकेश अंबानी और निर्मला सीतारमन भी थे और मोदी का भी भाषण हुआ, ठीक है। तो जो इसके कारण मुझे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट, क्योंकि मैं जो टेक्निकल जो था वो आप लोगों को बताया था, बट टेक्निकल के ऊपर भी सेंटीमेंट बहुत काम करती है, ठीक है। तो उस सेंटीमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटीमेंट ऐसा हो सकता है कि उन लोग कुछ अच्छा कुछ बोल दे, उसके बाद मार्केट वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर कर दे, लेकिन फिर भी मार्केट रिकवर तो कर, निफ्टी में फिर भी ठीक ठाक जगह पे क्लोज दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी तो बहुत वैसे ही खराब थी और भी खराब ही है। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को मैं चार्ट में ही दिखाता हूँ, सबसे क्लियर कट आपको समझ में आएगी कि जो बैंक निफ्टी कहाँ बंदी है और कल कैसा रह सकता है और किस चैनल की बात मैं कर रहा हूँ। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, और कल का ट्रिगर पॉइंट भी है कुछ एक, जो कि है जो निफ्टी के लिए है। आज बड़े बड़े जो कंपनी है, ठीक है, हेवी वेट जैसे TCS है, इन्फोसिस है, तो इन लोगों का रिजल्ट भी आना है आज। तो आइए हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं चार्ट में डायरेक्ट। तो हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसा रह सकती है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी, ठीक है, आज करीब मैं जो चैनल आज 3-4 दिन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जब यहाँ पे टच की थी ये चैनल करीब 48,375, वहीं से मैं बोला कि मार्केट करीब आ जाएगी 46,950 के आसपास, करीब आ ही गई आज। और आप देख लो ये जो चैनल है बिल्कुल वहीं से वो सपोर्ट लेके, ठीक है, 47,000 से, और मैंने ये भी बोला था कि 47 फिर भी एक सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ अगर सपोर्ट ले ली तो ले ली, नहीं तो वो 46,957, ठीक है, ये मैंने बोला था कि यहाँ तक जा सकती है। तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल है, ठीक है, और मेरे पिछले 2-3 दिन का वीडियो, ठीक है, बिल्कुल इसी चार्ट के ऊपर ही यही चार्ट यही कैंडल, ये देख लो आप कितने दिनों से इसी के अंदर इसी रेंज के अंदर वो आ रही है, ठीक है। पहले यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गई, वहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, वहाँ रेजिस्टेंस ली और लेके फिर से वो नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके अब फिर से उसका टारगेट अब किधर होता है नहीं होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसा रह सकती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, देखो ये आवरली चार्ट है, ठीक है, तो कल कहाँ खुले नहीं खुले उसे आपको नहीं देखना है, ठीक है। कल ये भी हो सकता है कि अगर डाउ कुछ खराब कर दे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो कल नेगेटिव दिख जाए कि कल फिर से वो 47,000 के आसपास खुल जाए या 47,200-100 के आसपास खुल जाए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है, अगर बैंक निफ्टी अच्छा होगी, ठीक है, तो अच्छा होगी तो कहाँ से अच्छा होगी, करीब 508 के ऊपर, ठीक है, 508 के ऊपर। लेकिन लेना आपको कहाँ से है, आप चाहो तो ले सकते हो, वो कहाँ से, करीब के करीब 47,440, ठीक है, 432, आप 40 रख लो, ठीक है, 40 के ऊपर अगर आए और अगर ऊपर आए तो फिर आप करीब 500 तक के लिए जा सकते हो, ठीक है। मैं ये रिस्की ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, और सेफ ट्रेडर डायरेक्ट बाई करेंगे 508 के ऊपर, ठीक है। तो 47,508 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, करीब वो लेके जाएगी करीब 300-350 पॉइंट, करीब 900 तक उसको लेके जाएगी, 47,888 के आसपास ले जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ भी सपोर्ट ले लिया और उसको भी अगर क्रॉस कर गया तो करीब 47,948, और उसके बाद फिर ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग उतना बड़ा रेंज नहीं देंगे कल के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल आपको कहाँ क्या करना है क्या नहीं। तो कल आपको 47,000 के नीचे ही, ठीक है, 47,000 भी नहीं, आप बोलो तो 46,950, उसके नीचे आपको क्या है, उसके नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाती है, ठीक है। तो 47,950 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाती है, और जो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है वो करीब 47,508
10 के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो जो पोजीशन है वो करीब करीब, अगर आप मतलब बहुत स्मार्ट ट्रेडर हो या बहुत रिस्की ट्रेडर हो, तो आप करीब करीब 47,444 के ऊपर से आप ले सकते हो, ठीक है। आपके लिए वो मतलब बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत दे सकती है वहाँ से, ठीक है। और 508 510 के ऊपर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी, करीब करीब कितना, तो 500 के ऊपर करीब करीब वो 800 तक ले जा सकती है, ठीक है, करीब 300 पॉइंट, ठीक है, ईजिली। अच्छा, आपको बता दूँ 47,800 अगर होल्ड करती है तो फिर वो करीब करीब चली जाएगी 48,100 के आसपास, ठीक है। तो मैं तो ये ऊपर का रेंज बताया, ठीक है। अगर आपको 440 क्रॉस करे तो अच्छा, अब आपको यहाँ करीब 440 से, ठीक है, 440 से आपको 440 से आपको जो है 440 से आपको करीब करीब 47,000 आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना आपको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ अगर लेने जाओगे तो यहाँ ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, ये कंफर्म है। तो ये ट्रैप जोन है करीब कितना है, तो 444 से लेके 47,444 से लेके 47,000, ठीक है। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो फिर आप कैंडल देख के अपना थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर सेफ प्ले खेलना है तो करीब 47,508 के ऊपर, और या फिर 47,444 क्रॉस करे तो फिर आप वहाँ से 60-70 पॉइंट के लिए ऊपर खेल सकते हो। और अगर 500 को होल्ड करती है, 508 को ब्रेक करती है, ठीक है, तो आप फिर क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो आप 444, ठीक है, 444 के ऊपर से ये अच्छा हो जाएगी बैंक निफ्टी, ठीक है। और 500 में एक रेजिस्टेंस उसको मिल सकता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि अगर ऊपर जाए तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट आप ये लगा देना, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो आप स्टॉप लॉस अगर लगा देते हो कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, आपका जैसे मान लो 500 के आसपास, उसके बाद अगर मान लो 508 अगर होल्ड कर गया, होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, होल्ड करनी चाहिए, कंफर्म करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर होल्ड हो गया तो फिर वो करीब करीब 830-40 के पास चली जाएगी, ठीक है। तो फिर अगर 830 800 एक मिनट 800 अगर आपका जो मैं टारगेट बता दे रहा हूँ 500 अगर होल्ड की 508 तो करीब करीब 700 के पास 700, और 700 अगर होल्ड कर गई तो करीब करीब 867, और 867 में आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। उसके बाद अगर मान लो 847 100 पॉइंट और जाने दो, ठीक है, करीब 48,000 के ऊपर आप लोग फिर से बाई कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जा सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ बहुत सारा है। तो आप लोग करीब करीब 800 करीब 850 के आसपास आप लोग बुक कर लो, ठीक है, प्रॉफिट अगर ऊपर आता है तो। अच्छा, उसके बाद 150 पॉइंट आप वेट करना, 48,000 अगर जाती है तभी फिर वहाँ, क्योंकि हमने जो देखा है कि 47,850 के आसपास से वो एक बार नीचे आई है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ रिस्क ना लेके तो आप लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करो। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो 48,000 होल्ड कर जाती है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को अगर 48,000 होल्ड करती है तो फिर आपको करीब करीब कितना हो जाएगा, करीब करीब आपका चल जाएगा 48,100 का टारगेट, ठीक है। तो फिर आप लोग कल के लिए इतना ही टारगेट रहेगा, और नीचे के लिए मैं आपको क्लियर कट व्यू आपको दे देता हूँ, और वो दिखा भी दूंगा अभी क्यों बोल रहा हूँ। देखो क्लियर कट व्यू, ये जो मेरा आप देखो ट्रेंड, देखो दो जो रेंज बना हुआ है, इस रेंज का नीचे अभी भी इसको टच नहीं किया, करीब 50-60 पॉइंट। तो उम्मीद है कि एक गैप डाउन खुल जाए या मतलब फ्लैट खुले मार्केट कल के लिए। मेरा ऐसा कुछ व्यू नहीं है कि कल कुछ अच्छा खुलना चाहिए या कुछ बुरा खुलना चाहिए, ऐसा कोई व्यू नहीं है। आज TCS बड़ा जो कंपनी है उसका थोड़ा रिजल्ट भी है, तो उम्मीद है रिलायंस जो है यहाँ आज अच्छा उठाई है, अपना मतलब ब्रेकआउट दी है, लाइफ टाइम का ब्रेकआउट दी है रिलायंस। तो उम्मीद है कि ये जो रिलायंस है करीब 2635 उसका लाइफ टाइम का ब्रेकआउट है, ठीक है, आफ्टर जियो का डिडक्शन के बाद। तो ये जो है
करीब के करीब हो सके कल 10-15 रुपये नीचे खुल जाए, इस टाइप का हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही होगा, आप लोग को मैं अपना व्यू बता रहा हूँ और क्या क्या सिनेरियो हो सकता है वो बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग करो बिल्कुल, ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा सुन के आप लोग इमीडिएट वही करो, बट अपना भी देखो, अपना भी सीखो, आप खुद से सीखो, खुद से एनालिसिस करो, तभी। यहाँ किसी का भरोसा नहीं करो, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कोई भी एक भी ट्रेडर कुछ गलती ना करे, इसीलिए मैं इतना अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ क्या है नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लो 47 के नीचे अगर आए तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग बढ़ सकती है, करीब करीब कितना हो सकती है सेलिंग, तो सेलिंग करीब 46,400 के आसपास, ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। ये देख लो एक गैप है यहाँ, ये देखो मैं एक गैप दिखा रहा हूँ, सब कुछ मैं अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। ये देखो गैप है, ठीक है, तो इस गैप को वो फिल कर सकता है, ठीक है। ये गैप को अच्छे से फिल नहीं हुई है, अभी भी ये गैप फिल नहीं हुई है, तो करीब करीब ये गैप फिर से फिल हो सकती है। तो इसीलिए जो है कि आप लोग 47,000 के नीचे अगर आए तो उस समय वो वीक हो जाती है, तो आप लोग को 46,950 को ब्रेक करने देना, उसके बाद आप वहाँ से नीचे के पोजीशन में बन सकते हो। आइए हम लोग एक चैनल दिखा देते हैं। देखो कल ये हो सकता है, आपको मैं ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देख लो ये कंफर्म यही हो शायद हो जाए, ठीक है। कल मार्केट हो सके अगर गैप अप खुली तो करीब 610 के पास खुलेगी, और खुल के उसके बाद वो देखो कंसोलिडेशन करते 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 वो करीब 47 के आसपास आ जाएगी। देखो इसी ट्रेंड लाइन को, इसी लाइन को अगर गैप अप खुली तो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो ऐसे 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन करा के वो नीचे आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो और अगर मान लो गैप डाउन खुली तो करीब करीब यहाँ पे सपोर्ट लेके वो फिर से धीरे 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 करके उठा के और यहाँ जाके और उसके बाद ये 47 के पास ये ब्रेकआउट करेगी। और ये कितने बजे करेगी मैं वो भी बता दे रहा हूँ टाइमिंग कल का, कि कल कितने बजे तक ये हो सकता है, कि कल करीब के करीब ये आज बंद हुआ है 3:15, कल करीब के करीब 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक ये मूव हो सकती है कि ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, ठीक है, कितने बजे तक करीब। लेकिन मॉर्निंग में अगर मान लो हो जाए इमीडिएट फास्ट, अगर मान लो ब्रेकआउट करता है यहाँ से इसको और ब्रेकआउट करके उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो खुल के उसके बाद नीचे आके और कंसोलिडेशन करने लगी तो करीब थोड़ा सा वेट करके ही उसके बाद ही लेना, ठीक है, करीब करीब सेकेंड आवर में ही कुछ हो सकती है। अच्छा कल निफ्टी का वैसे हम लोग जानते हैं निफ्टी का ये भी है, ठीक है, क्या बोलते हैं एक्सपायरी। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे भी मैं एक चैनल बना देता हूँ, ठीक है, ये चैनल देखो आप, ये चैनल यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ, तो ये देखो ये चैनल भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी समझ जाओ। ये चैनल मैंने बनाया, देखो यहाँ से मार्केट क्या दिख रही है कि एक चैनल से ही ये नीचे उतर रही है आज का, ठीक है, फ्राइडे 5 जनवरी से ये एक चैनल से नीचे उतर रही है। तो कल क्या हो सकता है कि कल ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ जाके करीब कितना वही 580 550 के पास रेजिस्टेंस लेके उसके बाद वो फिर से थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आ जाए। तो अगर मान लो 580 के पास अगर गैप अप खुल गया मान लो, तो वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लो, मैं यही बोलूँगा, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद बुकिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा वेट कीजिए, और वेट करके उसके बाद मार्केट फिर से चांस देगी, वो नीचे जाएगी और मार्केट आपको फिर से मौका देगी, ठीक है, एंटर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए हम लोग फिर भी आपको बता दूं HDFC का चार्ट कैसा है। तो HDFC देखो, HDFC ठीक है, जो मैंने बोला था कि HDFC का टारगेट करीब करीब देखो, जो मैंने बोला था 35 के आसपास आ जाएगी, तो आज करीब के करीब आ गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो टारगेट था वो करीब करीब मेरा 35 का था, तो ये देखो आ गया था, करीब 41 का लो लगाया, ठीक है। ये गैप, मैं ये गैप देख के बोला था ये गैप हो सके फिल करेगी, ठीक है, तो ये 35 इसलिए बोला था। तो आधा ऑलरेडी गैप को फिल कर दिया है और आधा बाकी है। तो उम्मीद है कि अगर कल 41 के नीचे अगर गया, ठीक है, HDFC, तो फिर से वो बिकवाली के प्रेशर में आ जाएगी। और नहीं तो अगर कल मान लो 1660 मतलब यहाँ से 4 रुपये अगर ऊपर उठ गया, ठीक है, तो HDFC कहाँ चली जाएगी, करीब 77 की तरफ चली जाएगी, 78 की तरफ, मतलब 20-30 रुपये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ICICI बैंक बहुत अच्छा क्लोज दी है ICICI बैंक आज, ठीक है, करीब 90 के ऊपर दी है, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अगर
अगर यहाँ से ICICI बैंक और 4 रुपये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, 5 रुपये, सॉरी 98 के ऊपर अगर जाता है, निकलता है, तो फिर से वो अगेन अपना 1011 की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो कल ये करती है कि ICICI बैंक कल 85 को ब्रेक करती है, मतलब 85 नहीं 86 को, मतलब यहाँ से करीब करीब 6 रुपये अगर नीचे तोड़ती है तो फिर से वो चली जाएगी करीब 975 पे, ठीक है दोस्तों। और रिलायंस का आइए हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था रिलायंस देखो, रिलायंस को आप लोग को देखना है क्या, तो रिलायंस को आप लोगों को देखना है 2634 के नीचे ना जाए, ठीक है। अगर जाती भी है थोड़ी देर में, देखो ये यहाँ तक आ सकती है 2627, वो जाके अगर फिर से वो कंसोलिडेशन करके फिर से अगर ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फिर आप समझ जाओ कि वो अभी अच्छा खासा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहा हूँ मैं कि ये ब्लू जो स्काई जोन में है, और लेकिन ये क्या हो सकता है, यहाँ देखो एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, शूटिंग स्टार बनाया है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि कल हो सके 15-20 रुपये नीचे डाउन साइड खुल जाए रिलायंस, उसके बाद फिर वो ऊपर चला जाए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।